मेरा प्रश्न ये था कि अगर आप अपने देवी देवता की पूजा करते हैं अपने सुख और संपन्नता को लेकर के, तो आपकी संपन्नता का पैरामीटर क्या होगा। अगर आप पूजा करते हैं तो किसी भी चीज को लेकर के, आप मंगलवार का व्रत रहते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत रहते हैं, आप शनिवार का व्रत रहते हैं, आप सोमवार का व्रत रहते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि इन व्रत को करने के बाद में आपका इस व्रत का पैरामीटर क्या है। आप का लेवल जो है तो निकृष्ट रहेगा, कि थोड़ा सा उससे ऊपर रहेगा, थोड़ा सा और ऊपर रहेगा, कि आप बहुत धनवान होंगे, कि आपके पास में एक घर होगा, कि हजारों एकड़ जमीन होंगी, आपके पास में एक साइकिल रहेगा, कि हेलीकॉप्टर रहेगा, कि जहाज की फैक्ट्री होगी, क्या होगा। इसका जवाब आपके पास में नहीं है। जो बताने वाला है वो सोर्स आपके सामने शुरू से लेकर के अंत तक आपके सामने गलत रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। बस आप ये समझिए कि धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। इस गलतफहमी से आप बाहर निकलिए। आप करोड़ों औरतें अक्षय तृतीया, करवा चौथ का व्रत हिंदुस्तान में रखती हैं। पूरे अगर वर्ल्ड की आबादी बोलें, पूरे दुनिया की आबादी जो है लगभग 800 करोड़ के आसपास में है, जिसमें हिंदुस्तान में लगभग 80 करोड़ हिंदू हैं, और इसमें से लगभग 20 या 30 करोड़ ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो कि करवा चौथ या अक्षय तृतीया का व्रत रखती हैं अपने पति के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन हाल ये है कि अगर इन व्रत त्यौहार को करने से किसी के पति दीर्घायु होते या उनको सुख होता, तो आज हॉस्पिटल में लगभग अगर देखा जाए एवरेज, हॉस्पिटल में 80% जो लोग मरते हैं वो बहुत ही बुरे हाल पे मरते हैं और बहुत तकलीफ से जूझ करके मरते हैं, खासकर अपने यहाँ। और हिंदुस्तान में औसत आयु जो है वो लगभग 67 साल की है। इंग्लैंड में, अमेरिका में औसत आयु इनसे काफ़ी ज़्यादा अधिक है। आपको कोई अगर ये बोलता है कि आप ये काम करिए, इनकी पूजा करिए, इस दिन व्रत रखिए तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको सुख मिलेगा, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपका व्यापार चलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपके संबंध अच्छे रहेंगे, गाड़ी आएगी, घर के लिए ये काम करें, ये पूजा करें। अगर इन पूजा में इतना दम है तो मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए कि इस पूजा को, जितनी पूजाएं इस टाइप की होती हैं, पूजा पाठ या जो भी टोटके होते हैं, इसको करके हिंदुस्तान आज तक आगे क्यों नहीं बढ़ा। किसी समय पे हिंदुस्तान की आबादी आपकी बहुत कम रही होगी, फिर लाख हुई होगी, फिर करोड़, फिर 10 करोड़ से ऊपर, फिर आज 140 करोड़ के आसपास हो चुका है। लेकिन आज हमारे देश में हर स्टेट में हर त्योहार का अलग अलग रूप होता है और अलग अलग ट्रेडिशन है कि कहाँ पे क्या आपके त्योहार फंक्शन मनाए जाते हैं। कहीं पे करवा चौथ मनाया जाता है, कहीं पे नहीं मनाया जाता है, कहीं पे छठ का त्योहार मनाया जाता है, कहीं नहीं मनाया जाता है, कहीं पे होली दीपावली मनता है, कहीं नहीं मनता है। तो अलग अलग जो धर्म संप्रदाय, इसमें आपके हिंदू धर्म के अंदर में जो संप्रदाय हैं, इनके अलग अलग मान्यताएं अपनी हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इनके। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा प्रश्न ये था कि अगर आप अपने देवी देवता की पूजा करते हैं अपने सुख और संपन्नता को लेकर के, तो आपकी संपन्नता का पैरामीटर क्या होगा। अगर आप पूजा करते हैं तो किसी भी चीज को लेकर के, आप मंगलवार का व्रत रहते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत रहते हैं, आप शनिवार का व्रत रहते हैं, आप सोमवार का व्रत रहते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि इन व्रत को करने के बाद में आपका इस व्रत का पैरामीटर क्या है। आप का लेवल जो है तो निकृष्ट रहेगा, कि थोड़ा सा उससे ऊपर रहेगा, थोड़ा सा और ऊपर रहेगा, कि आप बहुत धनवान होंगे, कि आपके पास में एक घर होगा, कि हजारों एकड़ जमीन होंगी, आपके पास में एक साइकिल रहेगा, कि हेलीकॉप्टर रहेगा, कि जहाज की फैक्ट्री होगी, क्या होगा। इसका जवाब आपके पास में नहीं है। जो बताने वाला है वो सोर्स आपके सामने शुरू से लेकर के अंत तक आपके सामने गलत रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। बस आप ये समझिए कि धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। इस गलतफहमी से आप बाहर निकलिए। आप पूजा करेंगे, आप तमाम तरीके की अर्चना करेंगे, हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, टॉप 10 को लीजिए, टॉप 20 लीजिए, टॉप 100 लीजिए। जो टॉप वाले हैं ना, ये पूरा स्कीम वहां से चलता है। जो इनके ट्रस्टी होते हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, कुछ भी हो, तो इनको एक कमाई का धंधा चाहिए। इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है, ये करो तो आपकी बरकत होगी, ये पूजा करो तो ये होगा, ये नुस्खा अपनाओ तो ये होगा। एक ये दादी माँ का नुस्खा आ रहा है। और पब्लिक यहाँ की इतनी बड़ी बेवकूफ़ है
कि ये इनका कहना मान लेती है बिना किसी एविडेंस के। आप धर्म की बात करेंगे, आप वेद पुराण की बात करेंगे, लेकिन देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धर्म यहाँ बहुत है, वेद पुराण बहुत यहाँ पे हैं, बहुत उपनिषद वगैरह यहाँ पे हैं, बहुत स्मृतियाँ यहाँ पे हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे। लेकिन इतना अच्छा अगर है तो अंग्रेजों के आने के पहले ही हमारा हिंदुस्तान कितना अच्छा होता। जब अंग्रेज भी चले गए, जो परंपरा थी, जो अच्छाई चीज़ होती है ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें खुल करके बाहर आती हैं। इस बात को आप मानेंगे कब कि आपके घर वाले, आपके जॉब वाले, आपकी सरकार हो, आपके समाज हो, वो समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया है। पहले कुछ था, क्या था इसका कोई एविडेंस नहीं है। बस आप ये समझिए कि पहले की जो भी भाषा, जो भी आपके वेद पुराण हैं वो आपके संस्कृत में हैं, लेकिन कभी आप इसको ट्रांसलेट करिए हिंदी में, फिर पढ़िए, फिर आपको कुछ दिमाग के अंदर में घूमेगा। आप ये मत सोचिए कि उस टाइम पे क्या हुआ था, आप ये देखिए कि क्या सोच करके ये लिखा गया है। ये एक दर्शन है, ये एक आपको संस्कृति है, ये एक कल्चर है, एक सभ्यता है। इसको आपने क्या किया कि इसको आपने अपने आस्था से जोड़ दिया। आस्था ठीक है, क्योंकि समाज आस्था से, व्यवहार से, परिवार आस्था व्यवहार से ही चलता है, करिए आप इसको, लेकिन इसका नाजायज यूज तो मत करिए ना। एक तरफ आप बोलते हैं कि जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, एक तरफ जीव की हत्या करने के लिए आप बिल्कुल मतलब कि वचनबद्ध हो गए। मेरा प्रश्न कुल मिलाकर के यही होगा कि अगर हमारे देश के अंदर में इतने देवी देवता, इतने मौलाना, इतने मस्जिद हैं, इतने चर्च हैं, कुछ भी हैं, तो आखिर में क्या बात है कि ये मुट्ठी भर लोगों के पास में है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, पूरे देश भर में सभी हिंदू मनाते हैं, लेकिन इसमें से क्या बात है। अगर आप रिकॉर्ड की बात करेंगे तो 80 करोड़ के आसपास की आबादी, आपकी आर्थिक स्थिति इनकी जो है बहुत खराब है। जो सरकार इनको राशन देती है उससे इनका गुजारा चलता है, जैसा कि सरकार बोलती है। कंफर्म है कि इससे ऊपर की ये काउंटिंग इससे ऊपर की होगी। इसके ऊपर के लोगों के भी हालात ठीक नहीं है। तो ऐसा क्या है कि आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास चली जाती है। ऐसी क्या बात है कि आप अधर्म के विनाश करने के लिए आप रामनवमी की पूजा करते हैं, भगवान राम की आप पूजा करते हैं कि चलो अधर्म का नाश हो जाएगा, लेकिन अधर्म का नाश के सोचते सोचते आपका नाश हो जाता है। ऐसी क्या बात है कि अक्षय तृतीया का व्रत आपकी पत्नी, और करवा चौथ की व्रत आपकी पत्नी रहती है कि पति दीर्घायु व स्वस्थ रहे, वो हमेशा ठीक रहे, लेकिन जब उसका पति जब हॉस्पिटल में जाता है तो तिल तिल करके उसकी जान चली जाती है और जिंदगी मिलती है वो तो कि एवरेज पूरा औसत आयु हिंदुस्तान का सबसे कम 67 ईयर चल रहा है। तो ये करवा चौथ का और ये आपका अक्षय तृतीया के पर्व का क्या मतलब रहा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप कोई भी मंत्र उच्चारण करिए, कुछ भी करिए, और आप किसी को ठीक करके दिखा दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। ये एक तरीके से आपके दिमाग के साथ में खेला जा रहा है। आप 10 लोग को लीजिए, 10 लोग को दवाई दीजिए, 10 को दवाई मत दीजिए, मतलब आधे को दवाई दीजिए, आधे को मत दीजिए। आप आधे जो दवाई खाते हैं उसमें से कुछ लोग नहीं ठीक होंगे, कुछ ठीक हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। जो नहीं खाते हैं दवाई उसमें से भी कुछ ठीक होंगे, कुछ नहीं ठीक होंगे, कुछ मर जाएंगे। इसी चीज को लेकर के केवल ये आस्था के जो व्यापारी हैं, जो समाज है वो चल रहा है आपका। ये नुस्खा करिए तो ये आपको इस दिन ये नहीं करना, उस दिन ये नहीं करना है, तो इस दिन ये काम वर्जित है, इस दिन ये काम बेकार है, तो इस दिन आपको ये भगवान उठ जाएंगे, वो भगवान उठ जाएंगे। मूर्खता की एक हद होती है। आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जब आदमी को कहीं से तकलीफ होता है तो वो उसमें आपको एविडेंस खोजता है। इसलिए खोजता है कि आपकी न्याय प्रथा भी एविडेंस खोजती है, बिना किसी एविडेंस के किसी को नहीं मानती है। बहुत बड़े संत हैं पूरे हिंदुस्तान के, अगर आरोपी होंगे चाहे किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में, उनको ही अगर जा करके अपना बयान देना होगा कोर्ट के अंदर में, तो जज ही उनको रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वो आकर के संत महात्मा जिनको आप पूछते हैं वो जा करके कोर्ट में किनारे खड़ा होता है, और जज साहब जो हैं उसको जब बोलते हैं कि अब बताओ, तो बताएगा, और अगर एक जुबान बोल दिया तो जज वहां पर उनको जो है 2 कौड़ी का साबित कर देगा। तो जब आपका सिस्टम ही नहीं मानता इस चीज को, तो आप लोगों के ऊपर क्यों थोपते हैं। आस्था को बेचा जा रहा है, और ये आस्था मतलब पूरा मिला के ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि आपका व्यवहार, आपका संस्कार, आपने क्या सीखा है, क्या सिस्टम आपके समाज का है, ये है। इनको एक दूसरे कड़ी से जोड़ने का एक सिस्टम है।
कोई भी नक्षत्र आप राशिफल पढ़ते हैं, एक टाइम पे सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं, सैकड़ों, सबकी किस्मत एक बराबर है, पूरा राशिफल वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। इन लोगों ने आपके सामने, यानी कि जो धर्म के व्यापारी हैं, इन लोगों ने आपके सामने पूरे इस सिस्टम को कमर्शलाइज किया है और एक व्यापार का सिस्टम बना रखा है कि इसके अगेंस्ट में आप कभी उठ ना सके, कहीं बोल ना सके। ऐसा नहीं होता तो अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में नहीं आते, मुट्ठी भर अंग्रेज आए और यहाँ के लोग जो हैं उनसे मिल करके यहाँ पे उनको राज करवाए। हमारा एक गरीब देश है, एक अनपढ़ देश था, आज भी अनपढ़ ही है, कुछ नया नहीं है। ये लोग हमेशा जो बन जाता है उसके पीछे होते हैं और जो बिगड़ना शुरू होगा उसके आगे खड़े होकर उसको घेर लेंगे। जब तक आप सही हैं तब तक यहाँ की पब्लिक आपको जिंदाबाद बोलेगी और जब कमी निकालना होगा तो ये लोग भेड़ियों के तरीके से आकर के आपको नोच लेंगे। ऐसा कोई यहाँ का मतलब कि कोई भी सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम को आप पैसे से खरीद न सके। जो जिस लायक है उसको उस लायक पैसा दे करके आपको खरीदना पड़ता है और जो नहीं बिक सकता है उसको आप संस्कारी बोलते हैं और जो संस्कारी है वो समाज से कटा होता है। समाज से कटा होता अपनी किस्मत पे, जब तक जी रहा है तब तक जी रहा है, क्योंकि संस्कारी होगा, सिस्टम से ईमानदार होगा तो वो अपनी जरूरतों को तो पूरा नहीं कर सकता है। अगर कोई दिक्कत बेवजह में उसको आ गई तो जिंदगी तो डूब ही गई उसके पूरे परिवार की, उसकी। ऐसा ही यहाँ होता चला रहा है। ईमानदार लोग बहुत यहाँ पे, आप लोगों ने बहुत सुना हो। देखिए मैं बहुत पॉइंट की बात बोल रहा हूं, ये केवल सौदा हो रहा है, धंधा हो रहा है। आप लोग अपने आप को ध्यान दीजिए। मैं किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वास्तविकता बता रहा हूं। हर धर्म का ये धंधा बना हुआ है। टॉप 10 लिस्ट बनाइए, उनका इकोनॉमिक स्टेटस आप चेक करिए, फिर मुझे बताइए। नहीं पाएंगे कहीं पे ईमानदारी, आप कहीं आप पा ही नहीं सकते। आप अपने आप को पहचानिए। यहां सिर्फ 2 चीजें होती हैं पूरे दुनिया में, केवल 2 चीजें होती हैं। एक होती है एनर्जी जो आपके पूरे सिस्टम को चला रही है, जिसको आप बोल सकते हैं नेचर। नेचर को आप अपने धर्म के साथ में जोड़ने की कभी गलती मत करिएगा। ये पृथ्वी है और सिर्फ आप एक कीड़े मकोड़े हैं और इस टाइप के कीड़े हैं कि आप बोल सकते हैं, खा पी सकते हैं। जो इलाज किया उसको डॉक्टर का नाम दे दिया, जो कुछ बनाया उसको अपने इंजीनियर का नाम दे दिया, जो बाल काटा उसको नाई बोल दिया, जो कपड़ा सिला उसको आपने दर्जी बोल दिया, जो कुछ सिखा रहा आपने उसको टीचर बोल दिया। सिर्फ आप कीड़े मकोड़े हैं बाकी जानवरों के तरीके से। इसके अलावा आपका कोई महत्व नहीं है। आप यहां पैदा हुए हैं और यही रियल है। जितने लोग वेस्टर्न पैटर्न पे यहाँ पे हैं, चाहे बाहरी देशों में है, मैक्सिमम लगभग इतना बड़ा रेशियो है कि लाखों में से लगभग 2-4 मुट्ठी पर लोगों को छोड़ लीजिए तो बाकी लोग यहाँ पे क्यों पैदा होते हैं और क्या करते हैं इसके बारे में वो भी नहीं जानते हैं। उनको बस पैदा हुए, खाना पीना खाना है, जॉब किए, लूटपाट किए, कुछ भी किए, 2-4 बच्चे पैदा किए, बस किसी तरीके से जिंदगी कटी, एक दिन आकर के मर गए। लेकिन उनके पास में एक कॉन्सेप्ट नहीं हुए कि उनके लाइफ का अर्थ क्या, उन्होंने क्या किया। और हमारे देश की जनता बस किसी को रिप्रेजेंट कर देगी, किसी को अपना हीरो बना देगी। आप में अगर दम हो, आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर कोई सिस्टम है, कोई भी आपका ऐसा चीज है कि जिसको मैं गलत बोल रहा हूं आस्था को लेकर के या धर्म को लेकर के, अगर लगता है कि कोई चीज गलत हो तो मुझे बताइए। यहाँ की बहुत विडंबना है। पहले एक चीज था, एक कुटुंब था, ये आराम से सिस्टम चल रहा था। जो भी वेद पुराण सिस्टम बनाए गए थे आपके समाज के लिए, समाज कैसा हो, किस तरीके से बिहेवियर हो, आप एक दूसरे को केयर करके कैसे चलेंगे, ये सिस्टम एक था जिसको आप लोगों ने तोड़ करके ऐसा कर दिया। और आज धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, चर्च की बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हो गया कारोबार। कभी किसी ने भगवान को पैदा होते हुए देखा? नहीं देखा होगा। लेकिन भगवान के तरीके से चमत्कार आप शिरडी के साईं बाबा को ले लीजिए। बहुत संत महात्मा बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात जानते हैं, मन की बात बता देंगे। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मन की बात बता देंगे। मन के बात बताने वाले संत महात्मा हिंदुस्तान के अंदर एक टेक्निक है। अपने यहाँ जादूगर हैं पीसी सरकार, इनसे कहीं मिल लीजिए आप। इनके जादू को देखेंगे तो किसी संत महात्मा के जादू से कम जादू इनका नहीं होगा। लगेगा कि वाकई में इसने चमत्कार कर दिया। वो एक टेक्निक होती है। जैसे किसी को देख करके आप बता सकते हैं कि वो खुश है कि दुखी है, कि आदमी कैसा हो सकता है, कि एवरेज आईडी सबको मिल जाता है।
वैसे टेक्निक इसके आगे का स्टेप ये जानते हैं। ऐसा आपके सिस्टम में था। हम लोग का जो कल्चर है, कल्चर धर्म नहीं, कल्चर बहुत पुराना अपना है, तो इसमें बहुत से टेक्निकें हैं, बहुत से नुस्खे हैं जिसको अपना करके लोग कुछ ना कुछ किए। इसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत किताब पढ़ा, लेकिन इसमें क्या है कि आप लोगों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, यही आपके ईश्वर हैं और इन्हीं को लेकर के आपको चलना है। इसके ऊपर अगर आप उड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा, और अगर फ़ायदेमंद है तो मुझे ज़रा दिखा दीजिए।